मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक दो दिन पहले गोरखधाम मंदिर पर हमला जो किया था जिस शख्स ने, अपने हाथ में दरांती लेकर लहराता हुआ शख्स है जिसको आतंकवादी कहा जा रहा है। हाथ में दरांती लेकर के लहराता हुआ ये शख्स आतंकवादी है। और न सिर्फ आतंकवादी है, 2 दिन बाद लगातार एक से एक खुलासे हो रहे हैं और अब इस शख्स को ISIS से जोड़ दिया गया है, जिसका नाम मुर्तज़ा है, अहमद मुर्तज़ा अब्बासी है। दूसरी तस्वीर, शामली ज़िले में पुलिस चेकिंग के दौरान AK-47 के साथ पकड़ा गया बदमाश जिसका नाम अनिल उर्फ पिंटू है। क्या आपने कहीं ये वाली खबर टीवी स्क्रीन पर देखी जिसमें न सिर्फ AK-47 बल्कि 3000 जिंदा कारतूस बरामद किए गए? क्या इस पर किसी टीवी चैनल्स में आपने डिबेट होते हुए या इस पर स्पेशल कवरेज या स्पेशल शोज होते हुए आपने देखा? हरगिज नहीं। आपने देखा 2 दिन से लगातार तमाम चैनल मुर्तज़ा को लेकर न सिर्फ प्राइम टाइम शोज कर रहे हैं बल्कि दिन भर उस पर लगातार अपडेट दी जा रही है। दोनों ही मामले उत्तर प्रदेश के हैं। एक गोरखधाम मंदिर गोरखपुर का है जहां से योगी आदित्यनाथ जीते हैं और दूसरी तस्वीर शामली की है। शामली भी उत्तर प्रदेश में आता है और दोनों में अगर आप मुवाजना करें तो समझ में यह आता है कि धर्म देख करके अब क्राइम तय होगा। यानी अगर आपका धर्म इस्लाम है और आपके हाथ में चाकू या दराती है तो आप आतंकवादी हैं, और अगर आप हिंदू हैं, आपके पास कितना भी घातक हथियार है, AK-47 कोई मामूली हथियार नहीं होता, सिविलियंस के पास कभी नहीं मिल सकता AK-47। और न सिर्फ AK-47 बल्कि जिंदा कारतूस, वो भी इतनी बड़ी संख्या में 3000 से भी ज्यादा कारतूस बरामद किए गए हैं। लेकिन वो एक मामूली बदमाश और गुंडा है। तो आप समझ सकते हैं हिपोक्रेसी और पुलिस के काम करने के तरीका। न सिर्फ पुलिस बल्कि मीडिया भी पूरी तरह से इन सब षड्यंत्र में शामिल है। धर्म देख करके जिस तरह से आपने देखा जब मुर्तज़ा को पकड़ा गया तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उसके फोटो शेयर करके ये कहा जाने लगा कि इनके तो पढ़े लिखे लोग भी, IITian भी आतंकवादी हैं। और उसके बाद अपने कुछ फोटो लगा करके उसको सही साबित करने की कोशिश की गई। हालांकि अगर आप बात करने आए तो बहुत सारे शॉट्स, बहुत सारे फोटो जिसमें वीडियो पब्लिक डोमेन में हजारों की संख्या में मौजूद हैं। आपने देखा किस तरह से जामिया पर जो हमला किया गया, एक शख्स किस तरह से बंदूक लहराता हुआ जब CA प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पर पहुंचा और पुलिस ने किस तरह से उसको प्रोटेक्शन दिया। उसके बाद किस तरह से उसकी अचानक जमानत हो जाती है, उस पर कोई शो नहीं किया जाता। तो जाहिर सी बात है न सिर्फ पुलिस, मीडिया बल्कि अब कोर्ट का जो रवैया है वो भी काफी लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है। और ये सवाल खड़ा हो रहा है बार बार। और अब पहले जो लोग कोर्ट में के बारे में खुलकर नहीं बोलते थे, अब सोशल मीडिया पर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। शामली जिले के थाना भवन थाना क्षेत्र की कादरगढ़ चौकी पर मंगलवार को पुलिस ने चेकिंग के दौरान बदमाश अनिल उर्फ पिंटू गांव हडोली निवासी को AK-47 राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। इस दौरान उसके 2 साथी बदमाश फरार हो गए। पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने हिरासत में लिए गए बदमाश से पूछताछ की है जिसमें उसने अपना नाम अनिल उर्फ पिंटू गांव हडोली शहाबुद्दीनपुर थाना भोरा कला जनपद शामली बताया है। पकड़ा गया आरोपित संजीव गैंग का सदस्य है। कार में सवार तीनों बदमाश मुजफ्फरनगर के कादरगढ़ होते हुए हरियाणा जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा
कदरगढ़ चौकी प्रभारी उपेंद्र सिंह, जलालाबाद पुलिस चौकी प्रभारी विजय त्यागी ने पुलिस कर्मियों के साथ कादरगढ़ चौकी पर चेकिंग से घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने AK-47 राइफल, 1300 मैगजीन बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि जेल में बंद बदमाश अनिल बंजी गांव सिलोली निवासी AK-47 राइफल खरीदने के शामली आ रहा था। मेरठ में राजवीर सिंह डीन पर हमला करने में भी इन बदमाशों का संबंध रहा है। थाना भवन पर SP सुकृति माधव व अन्य पुलिस जांच एजेंसी पहुंची हैं। पुलिस व जांच एजेंसी गिरफ्तार बदमाश से जानकारी जुटा रही है। बाद में इस संबंध में SP माधव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इसकी जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इसको पकड़ा गया है। और पकड़ा गया आरोपी संजीव गैंग का सदस्य है, जो पूर्व में विक्की त्यागी हत्याकांड में भी जेल गया था। संजीव जीवा गैंग से पहले आरोपित धर्मेंद्र किरठल गैंग का सदस्य था, लेकिन धर्मेंद्र के करीबी नीरज बाड़मोल बागपत की हत्या के मामले में उन पर शक हुआ था। धर्मेंद्र किरठल ने पकड़े गए आरोपित अनिल उर्फ पिंटू व जेल में बंद आरोपित अनिल बंजी पर शक किया था। बाद में ये दोनों संजीव जीवा की गैंग में शामिल हो गए थे। मेरठ में डीन पर हुए हमले में भी पकड़ी गई AK-47 राइफल का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन अंतिम समय पर अन्य हथियार से गोली चलाई गई। आरोपित इन हथियारों को हरियाणा आरोपित अपने 2 साथियों के साथ AK-47 व बरामद कारतूसों को यूपी से बाहर किसी सुरक्षित ठिकाने पर लेकर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस सूत्रों से पता चला है कि मेरठ जेल में बंद अनिल बंजी ने अनिल पिंटू को AK-47 उपलब्ध कराई। अनिल बंजी मेरठ में प्रोफेसर की हत्या में शामिल रहा है। पिंटू से AK-47 और 1300 कारतूस भी मिले हैं। 2 बदमाश भाग निकले हैं। ये सभी क्रेटा कार से मुजफ्फरनगर के कादरगढ़ होते हुए हरियाणा जा रहे थे। तो देखा आपने, और आप किसी भी अखबार की खबर उठाकर देख लीजिए, किसी भी पोर्टल पर आप जाइए और उसको देखिए, तो कई जगह तो ये बात सामने आती है। जैसे आप न्यूज़ 24 का ये स्क्रीन देखिए, इसमें आरोपी का नाम नहीं है, सिर्फ बदमाश लिखा हुआ है। और अगर ये मुसलमान होता तो बदमाश के बजाय उसका नाम यहाँ पर लिखा गया होता। ये एक ट्रेंड है मीडिया का, ख़ासतौर से गोदी मीडिया का, और तमाम अखबारात में इसको लेकर के जो खबर लगी या पोर्टल पर जो खबर लगी है, उसमें भी इस तरह की चालाकी के साथ उसको बचाने की कोशिश। और कहीं ना कहीं अगर धर्म मुसलमान का होता है तो उसमें सबसे पहले उसका नाम, अगर कोई आरोपी होता है, कोई बदमाश होता है, तो उसका नाम जानबूझ करके उजागर किया जाता है। लेकिन अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक़ है तो हेडिंग में उसको गायब कर दिया जाता है। हालांकि अंदर देना मजबूरी है उसका नाम, और अंदर दिया जाता है, लेकिन पूरी खबरों में तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि उसको सिर्फ बदमाश के तौर पर पेश किया जा रहा है। हालांकि AK-47 अगर किसी मुसलमान के पास अगर मिली होती तो शायद अब तक पूरी मीडिया उस पर लाइव कवरेज कर रहा होता और उसको एक बड़ा आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।